हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है टॉप 10 वॉरियर्स ऑफ रामायण के ऊपर। और क्योंकि आजकल रामायण काफ़ी ज़्यादा घर घर में देखे जा रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान, ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी देखे जा रहे हैं। और व्यूज़ के मामले में रामायण ने तो गेम ऑफ थ्रोन्स को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इस वीडियो में हम रामायण के 10 शक्तिशाली योद्धा के ऊपर डिस्कस करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। नंबर 10 पर नल और नील संयुक्त रूप से आते हैं। ये दोनों शक्ति में एक समान थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल और नील दोनों विश्वकर्मा के पुत्र थे और वानर रूप में धरती में अवतार लिया था। इन दोनों ने भारत से लंका तक राम के पूरे सेना को ले जाने के लिए एक सेतु का निर्माण किया था, जो 10 योजन यानी 130 किलोमीटर लंबा था। ये दोनों अतिरथी श्रेणी के योद्धा थे। पहले नील के बारे में जानते हैं। रावण पुत्र मेघनाद के बाणों से घायल होकर युद्धभूमि में अचेत हो गए थे। नल ने युद्धभूमि में तपन नामक एक राक्षस का वध किया था और उसके बाद धुंडक नामक एक विशाल दैत्य को मार गिराया था। तो अगर वही बात की जाए नील की, तो नील ने भी रणभूमि में काफ़ी ज़्यादा शौर्य का प्रदर्शन किया था। निकुंभ के साथ युद्ध में उन्होंने एक रथ चक्र से निकुंभ और उसके सारे सैनिकों का वध किया था और उसके बाद उन्होंने एक बड़े से पत्थर के सहारे रावण के प्रधान सेनापति प्रहस्त का गर्दन तोड़ के उसका वध किया था। हनुमान के साथ मिलकर उन्होंने महोदरा नामक एक असुर का वध किया था। इंद्रजीत ने उसके साथ कई वानर सेना को अंत में मार दिया था, वो भी अपने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से। हनुमान जी ने संजीवनी जड़ी बूटी से उन सभी वानरों को जीवित कर दिया था। नंबर 9, अंगद बाली और तारा के पुत्र थे। सुग्रीव उनके काका थे। अंगद किष्किंधा के होने वाले युवराज थे। अपने पिता बाली के मृत्यु के बाद श्री राम के सेना में सम्मिलित हो गए थे और देवी सीता को रावण से मुक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्री राम ने अंगद को जब दूत बनाकर रावण के पास भेजा था, तब अंगद ने रावण के सभा में विराजमान हर एक योद्धा को चुनौती दी कि वो उनका एक पैर हिला के दिखाए, लेकिन इंद्रजीत समेत समस्त सभासद उनका पैर हिला न सका। युद्ध में अंगद ने रावण पुत्र नरांतक और रावण के सेनापति महापार्श्व का वध किया था। अंगद एक अतिरथी श्रेणी के योद्धा थे। नंबर 8, सुग्रीव सूर्यदेव के पुत्र थे और बाली के भाई थे। वो शक्ति में बाली के समान ही थे। इनके पत्नी का नाम रूमा था। बाली के मृत्यु के बाद किष्किंधा के राजा बने थे। देवी सीता को मुक्त करने के लिए रावण के विरुद्ध श्री राम को अपनी संपूर्ण वानर सेना देकर सहायता की थी। लंका के युद्ध में कुंभकर्ण के साथ इनका एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें वो हार गए थे। कुंभकर्ण ने उसको बंदी बना लिया था। बाद में वो मुक्त हो गए थे। उसके बाद कुंभकर्ण ने त्रिशूल से उन पर वार किया था, लेकिन हनुमान जी ने उनको बचा लिया था। सुग्रीव एक महारथी थे, लेकिन उनको काफ़ी बार हार का सामना करना पड़ा था। जैसे कि श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को श्री राम के पुत्र लवकुश ने बंदी बना लिया था। उसको छुड़ाने के लिए लवकुश के साथ सुग्रीव ने युद्ध किया था और उस युद्ध में सुग्रीव और अंगद दोनों हार गए थे। नंबर 7, अतिकाया रावण और धन्य मालिनी के पुत्र थे और एक अत्यंत शक्तिशाली महारथी थे। एक बार उन्होंने भगवान शिव के छोड़े गए त्रिशूल को मध्य हवा में ही
रोक लिया था। ये देखकर शिवजी अतिकाया से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उसे कई दिव्यास्त्र का वरदान दिया था और ब्रह्मदेव से उसे वरदान स्वरूप ब्रह्म कवच प्राप्त था। इसी कारण कोई भी साधारण या फिर दिव्यास्त्र से उसे मारा नहीं जा सकता था। लंका युद्ध में लक्ष्मण जी वायुदेव के कहने पर ब्रह्मास्त्र से उसका वो दिव्य कवच काटकर उसको मार गिराया था। नंबर 6 कुंभकर्ण। कुंभकर्ण महर्षि विश्रवा और कैकसी के पुत्र थे और रावण उनके बड़े भाई थे। कुंभकर्ण बचपन से ही अत्यंत बलशाली और आकार में बहुत विशालकाय थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी ताकि उन्हें वरदान स्वरूप इंद्रासन मांग सके, लेकिन देवी सरस्वती उनके जीवा पर बैठ गए और इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन मांग लिया। इसी कारण उनको 6 मास तक निद्रासन मिला और इस अवधि में अगर उनको कोई नींद से जगाता तो उनकी अकाल मृत्यु हो जाती। कुंभकर्ण एक प्रबल महारथी थे। देवता भी उनके साथ युद्ध में हार गए थे। कुंभकर्ण नीति और धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे। सीता हरण के लिए उन्होंने रावण का विरोध किया था और राम के साथ संधि करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे रावण ने नकार दिया था। लंका के युद्ध में कुंभकर्ण ने काफ़ी वानरों को चींटी की तरह मसल दिया था और हनुमान जी को घायल कर दिया था। सुग्रीव तो उनके प्रहार से मूर्छित हो गए थे। उसके बाद श्री राम ने कुंभकर्ण के साथ एक भीषण युद्ध किया, जिसमें उन्होंने अपने दिव्यास्त्र से कुंभकर्ण के हाथ, पैर और शीर्ष काट के उसको मृत्यु दंड दिया था। नंबर 5 लक्ष्मण। लक्ष्मण महाराज दशरथ और सुमित्रा के पुत्र थे और श्री राम के भाई थे। पूरे हिंदू पुराण में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे। वो एक सूर्यवंशी महारथी योद्धा थे। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। इसी कारण उन्हें अत्यंत क्रोध आता था। उन्होंने श्री राम के साथ मिलकर 14 वर्ष का वनवास भोगा, वो भी बिना निद्रा के। लंका के युद्ध में उन्होंने इंद्रास्त्र से मेघनाद को और ब्रह्मास्त्र से अतिकाया को मार गिराया था। रावण को भी बराबर का युद्ध में टक्कर दिया था, लेकिन उनको कई बार पराजय मिली थी। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो इंद्रजीत से 3 बार हार गए थे और उनका जीवन संकट में आ गया था। रावण से भी वो 1 बार हार गए थे और राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान लवकुश के साथ युद्ध हुआ, जिसमें वो हार गए थे। नंबर 4 वाली। वाली इंद्र के पुत्र तथा सुग्रीव के बड़े भाई थे। वो किष्किंधा के राजा थे। वाली एक उच्च कोटि के महारथी योद्धा थे। उनमें 70,000 हाथियों का बल था और वाली को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसकी शत्रु की आदि शक्ति उसमें समाहित हो जाएगी। इसी कारण वाली युद्ध भूमि में अजेय था। एक बार उसने युद्ध में रावण को हराया था और उसे अपने भुजाओं में बंदी बना लिया था और वाली ने युद्ध में सुग्रीव को भी हराया। अंत में श्री राम ने पीछे से बाण चलाकर वाली का वध कर दिया था। नंबर 3 रावण। रावण महर्षि विश्रवा और कैकसी के पुत्र थे और महर्षि पुलस्त्य के पौत्र थे। रावण लंका के राजा होने के साथ साथ एक प्रकांड विद्वान था और उसके साथ साथ वो ज्योतिष, वास्तु, संगीत और युद्ध कला में भी पारंगत थे। श्रीलंका में आज भी रावण के कई मंदिर पाए जाते हैं। रावण महादेव का बहुत महान भक्त था। ब्रह्मदेव से ये वरदान मिला था कि वो देव, असुर, नाग, गंधर्व, गरुड़, यक्ष या फिर पशु कोई भी उसका वध नहीं कर सकते। इसी कारण स्वयं नारायण को श्री राम के रूप में एक मनुष्य अवतार में जन्म लेना पड़ा, क्योंकि एक नर और वानर ही उसका वध कर सकते थे। युद्ध में उन्होंने लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, सुग्रीव जैसे महान योद्धाओं को हराया था और अंत में उन्होंने श्री राम के साथ 7 दिनों तक लगातार युद्ध किया। अंत में
ब्रह्मा जी के एक दिव्य बाण से उसके नाभि में जो अमृत कलश था, श्री राम ने उसे नष्ट कर दिया और रावण की मृत्यु हो गई। इसके नंबर 2, रावण पुत्र मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है क्योंकि उसने अकेले इंद्र सहित सभी देवों को हराया था। इंद्र को मेघनाद से छुड़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि कोई अगर 14 वर्षों तक ना सोया हो तो वही उसका वध कर सकते हैं और अपनी कुलदेवी प्रत्यंगिरा यानी निकुंबिला की पूजा रोज से पहले करेगा तो उसे एक दिव्य रथ और दिव्य धनुष प्राप्त होगा। जब तक वो उस रथ पर होगा तब तक कोई उसे नहीं हरा पाएगा। इस भूमि में उसे अजय रहने का वरदान था। इसी कारण पहले दिन युद्ध में नागपाश से श्री राम और लक्ष्मण दोनों को हराया था और उसके बाद अमोघ वास्तविक शक्ति से लक्ष्मण का प्राण घातक प्रहार किया। दोनों समय ही हनुमान जी ने दोनों की रक्षा कर ली। तीसरे दिन ब्रह्मास्त्र से 64 करोड़ वानर सेना को मार दिया और उसके बाद इंद्रजीत एक महारथी श्रेणी के योद्धा थे और उनके पास ब्रह्मांड, वैष्णव, पाशुपत त्रिदेवों के 3 मुख्य और महाशक्तिशाली अस्त्र उसके पास थे। और अंत में जब लक्ष्मण जी ने विभीषण के सहायता से इंद्रजीत का यज्ञ भंग कर दिया और उसे भूमि में इंद्रास्त्र से मार गिराया था। नंबर 1 पर हनुमान और श्री राम दोनों आते। पहले हनुमान की बात करते हैं। हनुमान शिव जी के रुद्रावतार और वायुदेव के मानस पुत्र थे। ये सुमेरुराज केसरी और देवी अंजना के पुत्र रूप में जन्म लिए थे। वो बचपन से ही काफ़ी पावरफुल थे। उन्हें सभी देवी देवताओं का वरदान प्राप्त था, जैसे कि उन्होंने भगवान विष्णु से वरदान स्वरूप दिव्य गदा और देवराज इंद्र से उन्हें बजरंगी होने का वरदान प्राप्त था। उन पर पंचतत्व भी प्रभावहीन थे। श्री राम और देवी सीता से उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। सभी देवताओं तथा त्रिदेवों का अस्त्र भी उन पर प्रभावहीन थे। वो श्री राम के परम भक्त थे। युद्ध में उन्होंने अकंपन, देवांतक, त्रिशीर, जम्बूमाली, रावण पुत्र अक्षय, लंकिनी, सिम्मिनी नामक कई राक्षसों का वध किया था। वो एक अति महारथी थे, लेकिन उनका 11 मुखी स्वरूप महारथी की श्रेणी में आते। श्री राम भी हनुमान को युद्ध में नहीं हरा सकते थे क्योंकि उनका सभी दिव्यास्त्र हनुमान पर बेअसर है। इतने पावरफुल होने पर भी उन्होंने पूरे जीवन में बस 2 बार ही पराजित हुए थे। अब बात करते हैं श्री राम के ऊपर। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। वो एक अत्यंत शक्तिशाली अति महारथी योद्धा थे। सूर्यवंशी अयोध्या नरेश दशरथ और देवी कौशल्या के पुत्र थे। वो पहले ऐसे योद्धा थे जिनके सामने परशुराम जी ने पराजय स्वीकार किया था। वो अत्यंत विनम्र और सुंदर थे। उन्होंने बस 16 वर्ष की आयु में ही ताड़का और उसके पुत्र सुबाहु का वध किया था। उन्होंने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र से कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। सीता जी के स्वयंवर में भगवान शिव के दिव्य धनुष को अपने बाएं हाथ से उठाकर तोड़ दिया था। उन्होंने वनवास के दौरान कबंध, बाली, मारीच का वध किया था और तो और खर और दूषण समेत उसके 14,000 राक्षस योद्धाओं को 1 घंटे में मार दिया था, वो भी अपने साधारण बाणों से। और लंका युद्ध में रावण, कुंभकर्ण का वध किया था और उनके पास सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। उनके साधारण बाण इतने शक्तिशाली थे कि पर्वतों को तोड़ सकता था और महासागरों को भी सुखा सकता था। और उन्हें सिर्फ महादेवी हरा सकते थे।
और आज के वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।